हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो देश अपने डांस और कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा देश जहां आज भी पूरी तरह राजशाही सत्ता लागू है, मतलब इस देश को आज भी एक राजा के द्वारा ही चलाया जाता है। एक ऐसा देश जिसके पास है 14 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति। इस देश में एक अजीब सी परंपरा है जिसके तहत यहाँ के राजा के सामने कुंवारी लड़कियों को डांस करना होता है और इन्हीं लड़कियों में से रानी चुनी जाती है। दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ इसी देश में है। एक ऐसा देश जहां एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक खूबसूरत देश एस्वातिनी के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि एस्वातिनी का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ एस्वातिनी। ये देश अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ है। एस्वातिनी देश की टोटल पॉपुलेशन है 12.6 लाख। क्षेत्रफल के लिहाज से एस्वातिनी नामीबिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे छोटा देश है। एस्वातिनी की कुल आबादी करीब 13 लाख है, लेकिन इस देश की 63% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजारा करती है। साथ ही इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग गांवों, घाटियों और मैदानी इलाकों में रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस देश की राजधानी के बारे में। एस्वातिनी उन देशों के लिस्ट में शामिल है जिसकी एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं। मबाबेन और लोबम्बा ये दोनों ही एस्वातिनी की राजधानियां हैं। मबाबेन इस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। एक तरफ मबाबेन को जहाँ एस्वातिनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है, तो वहीं लोबम्बा इस देश का ट्रेडिशनल कैपिटल है। इजुलवीनी वैली के पास होने की वजह से लोबम्बा एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। वहीं मबाबेन इस देश के राजा की वजह से पॉपुलर है, क्योंकि एस्वातिनी के राजा अपना सबसे ज्यादा समय इसी शहर में बिताते हैं। ऐसे में ये दोनों ही राजधानियां एस्वातिनी के लिए बेहद खास हैं। देश के दूसरे प्रमुख शहरों में मंजीनी, बिग बैंड, सुमूनी और पिग्स पीक शामिल हैं। दोस्तों, ये देश 6 सितंबर 1968 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। वैसे तो दुनिया भर में बहुत पहले ही राजशाही व्यवस्था खत्म होनी शुरू हो गई, लेकिन बावजूद उसके आज भी अफ्रीका में ये एक ऐसा देश है जहां पूरी तरह राजशाही सत्ता लागू है। इस देश का एक और नाम है स्वाज़ीलैंड। जी हाँ, पहले एस्वातिनी देश को स्वाज़ीलैंड के नाम से जाना जाता था। इस देश का नाम यहाँ के राजा ने कुछ ही सालों पहले बदला है। अफ्रीका के अंतिम साम्राज्य स्वाज़ीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय ने साल 2018 में अपने देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ एस्वातिनी रखने की घोषणा की थी। एस्वातिनी का मतलब है स्वाजियों की भूमि। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने देश का नाम बदल सकते हैं। उनमें से एक नाम है राजा मस्वाती का। एस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय ने साल 1986 के अप्रैल में सत्ता संभाले थे। उस समय इनकी उम्र महज 18 साल थे और उस समय वो दुनिया के सबसे युवा शासक थे। इस देश से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि एस्वातिनी को विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजी और सिस्वाती एस्वातिनी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आपको यहाँ अखबार और न्यूज चैनल्स इंग्लिश में मिलेंगे, जबकि यहाँ लोग सिस्वाती में ही बात करते नजर आते हैं। वहीं अगर धर्म की बात करें तो एस्वातिनी के 85 से 90% लोग ईसाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी एक ही संप्रदाय के हैं, जैसा कि आप यूरोप या अमेरिका में देखा करते हैं। एस्वातिनी कई स्वदेशी अफ्रीकी चर्चों का घर है, जिनमें से ज़ायनिस्ट चर्च सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो एस्वातिनी में थोड़े बहुत बचे खुचे लोग हैं वो इस्लाम, बहाई धर्म और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। दुख की बात यह है कि एस्वातिनी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी युवा बेरोजगारी दर है। 15 से 24 साल के बीच के 47% युवा बेरोजगार हैं। ये देश खेती से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है और आजकल टूरिज्म भी काफी हद तक एस्वातिनी की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। सड़कों के मामले में भी ये देश काफी पीछे है। यहाँ सड़कों की स्थिति इतनी खतरनाक है कि सड़क दुर्घटनाओं में परिवहन के अपने पिछले 4 मंत्रियों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत ये देश ठीक नहीं कर पाया है। दोस्तों, भले ही इस देश में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हों, लेकिन यहाँ के राजा की जिंदगी किसी आलिशान जिंदगी से कम नहीं है। मस्वाती तृतीय की गिनती दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में की जाती है। उनके पास 100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। वो 19 रोल्स रॉयस, 20 मर्सिडीज और 12 BMWs के साथ साथ कई अन्य लग्जरी कार्स के भी मालिक हैं। राजा मस्वाती तृतीय ने अब तक 11 शादियां की हैं, जिससे उनके 12 बच्चे हैं। हालांकि शाही दर्जा सिर्फ उनकी पहली 2 पत्नियों को मिला है। दोस्तों, अगर आपके पास ढेर सारी गायें हैं तो आप एस्वातिनी देश में कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन यही सच है। एस्वातिनी देश में जमीन खरीदने के लिए यहाँ के मुखिया को गाय गिफ्ट में देनी होती है। इसके बाद ही आपको यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ शादी करने के लिए दुल्हन को भी एक गाय गिफ्ट के तौर पे देनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ की राजकुमारियों में से किसी एक से शादी करना चाहते हैं तो उसकी कीमत 300 गायों जितनी हो सकती है। इसे एस्वातिनी देश की परंपरा का ही एक हिस्सा माना जाता है।
एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ इसी देश में देखने को मिलेगी। बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद अगले 50 सालों तक इस देश में कोई भी जेल नहीं थे। अगर तब यहाँ कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसे सीधा पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इस देश में कैदियों के लिए जेल बना दी गई है और जिस पहाड़ी से लोगों को फेंका जाता था वो आज एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो एस्वातिनी का खाना आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ का खाना सबसे अलग और खास माना जाता है। एस्वातिनी की डिशेस को स्वाज़ी फूड कहा जाता है। सशवाला यहाँ की पॉपुलर डिशेस में से एक है। इसे सूखे मक्के, नमक, पानी और सूखे बीन्स के साथ बनाया जाता है। वहीं अगर एस्वातिनी के नेशनल डिश की बात करें तो कारू रोस्ट ऑस्ट्रिच स्टेक है देश का नेशनल डिश। ये यहाँ की सबसे पॉपुलर डिशेस में शामिल है। इस देश की यात्रा के दौरान कारू रोस्ट ऑस्ट्रिच स्टेक को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, एस्वातिनी एक अलग और खास देश है। यहाँ के कल्चर की तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, डांस को इस देश के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। यहाँ के त्योहार और यहाँ पार्टीज इस देश के ट्रेडिशनल डांस के बिना अधूरे माने जाते हैं। जब त्योहारों की बात हो रही है तो बता दें कि इंकवाला और उमलांगा इस देश के दो सबसे बड़े इवेंट्स हैं। इंकवाला मुख्य रूप से भाले और ढाल चलाने वाले और पारंपरिक पोशाक पहने हुए पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में पुरुष अपने राजा के लिए इज्जत दिखाते हैं। ये फेस्टिवल कई देशों में मनाया जाता है। इस समारोह के आखिरी भाग में न सिर्फ राजा और उसका परिवार शामिल होता है, बल्कि देश के चीफ, गवर्नर, पुजारी और सैनिक भी शामिल होते हैं। वहीं इस देश में हर साल एक परंपरा के तहत दूसरे सबसे बड़े और खास फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस देश में हर साल अगस्त सितंबर महीने में महारानी की मां के शाही गांव लुज्जित जीनी में उमलांगा सेरेमनी होती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां और बच्चियां शामिल होती हैं। इस फेस्टिवल में राजा के सामने कुंवारी लड़कियां डांस करती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं लड़कियों में से राजा अपनी नई रानी चुनते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये लड़कियां बिना कपड़ों के ही राजा और समस्त प्रजा के सामने डांस करती हैं। एस्वातिनी देश के कानून भी थोड़े अजीब ही हैं। जैसे कि इस देश में शादी से पहले अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उनके परिवार पर जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने के तौर पर लोगों को एक गाय देनी होती है। और अगर इस देश के सबसे बड़े फेस्टिवल उमलांगा सेरेमनी में अगर कोई हिस्सा लेने से मना कर दे तो उसके परिवार को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इस जुर्माने में पैसों के साथ साथ गाय भी देनी होती है। लगता है गाय से इस देश को कुछ ज्यादा ही लगाव है। खैर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एस्वातिनी एक छोटा सा देश है और यहाँ क्या ही किया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टूरिस्ट के लिए एस्वातिनी एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, यहाँ गुवेनिया ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये पृथ्वी के लिए बहुत अनुकूल है और यहाँ सिर्फ रिसाइकल्ड ग्लास का ही उपयोग किया जाता है। जब कांच को फेंक दिया जाता है तब इसे इकट्ठा करके कारखाने को बेच दिया जाता है। ग्लास एकमात्र ऐसी चीज है जिससे बिना किसी गुणवत्ता को खोए बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। कारखाना कांच को तोड़ता है और पिघला देता है, फिर उसका उपयोग कला के सुंदर काम जैसे टेबलवेयर, ग्लासेस, वेस और अफ्रीकी जानवरों की तरह छोटी सजावट करने के लिए किया जाता है। ये फैक्ट्री दुनिया भर में ग्लास उत्पादों को बेचती है। इसके अलावा यहाँ आप नेचर का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इस देश में घूमने के लिए सबसे खास जगह है यहाँ का हलाने रॉयल नेशनल पार्क। एस्वातिनी को अब तक अफ्रीका में सबसे ज्यादा राइनो देखने की जगह माना जाता है और इसी पार्क में आपको सबसे ज्यादा संख्या में राइनो देखने को मिलेंगे। एस्वातिनी उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आप काले और सफेद गैंडों को एक साथ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पार्क में अफ्रीका के गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। हलाने इस देश का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अब जब ड्राइव करके पार्क घूमने जाओगे तो खुले में ही कई सारे वन्य जीव आपको मिलेंगे और पार्क के अंदर भी तरह तरह के कैंप्स हैं और इसी रिजर्व पार्क में बुटिम्बा नामक वार्षिक शाही का भी शिकार होता है। यहाँ आने के बाद आप एस्वातिनी के खूबसूरत लोबोम्बो पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं और जो नज़ारे यहाँ के पहाड़ियों से दिखते हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं देखे जा सकते। इसके अलावा मखोंजवा माउंटेन जो 6000 फीट से ज्यादा लंबे और लगभग 3.5 बिलियन साल पुराने हैं, आप वहाँ बसे गाँव में भी घूमने जा सकते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं। एस्वातिनी के लोग आपको अपने कल्चर के बारे में बहुत प्यार से बताएंगे। फुटबॉल एस्वातिनी का सबसे फेवरेट खेल है। हालांकि एस्वातिनी के नेशनल फुटबॉल टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप या यहाँ तक कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन कोशिश जारी है। एस्वातिनी नेशनल फुटबॉल टीम को किंग्स शील्ड के नाम से भी बुलाया जाता है। एस्वातिनी का एजुल्विनी क्राफ्ट मार्केट देश का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें 1200 से ज्यादा स्टॉल्स हैं जहां आप अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। इस मार्केट में आपको एस्वातिनी के इतिहास से जुड़ी हर चीज मिल जाएगी, फिर चाहे यहाँ के कल्चर से जुड़े कपड़े हों या यहाँ बनी खास तस्वीरें। शाम के समय तो इस मार्केट की रौनक देखते ही बनते हैं।
मार्केट में जाने का यही सबसे बढ़िया समय माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एड्स मानव जाति के लिए सबसे घातक बीमारियों में से एक है। एस्वातिनी भी इस बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का दावा किया जा चुका है कि आने वाले कुछ सालों में एस्वातिनी में रहने वाले 15 से 40 साल तक की उम्र के हर 4 में से एक इंसान को ये बीमारी अपनी चपेट में ले लेगा। एस्वातिनी में सबसे ज्यादा महिलाएं एड्स से प्रभावित हैं। इसी वजह से इस देश के लोगों की औसत उम्र 58 साल तक ही होती है। दुनिया का सबसे पुराना खदान एस्वातिनी में ही स्थित है। इंग्वेनिया नामक इस खदान को 43,000 साल पहले बुशमैन द्वारा शुरू किया गया था। इतना ही नहीं, एस्वातिनी में स्थित सिबेबे रॉक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेनाइट स्टोन है। ये चट्टान 3 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है और 800 मीटर यानी 3000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। ये पत्थर एस्वातिनी के टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, रिचर्ड ई ग्रांट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हॉलीवुड के इस जाने माने एक्टर का जन्म यहीं हुआ था। वो हडसन हॉक, द आयरन लेडी जैसे फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने गर्ल्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी काम किया। दोस्तों, ये था अफ्रीका का खूबसूरत देश एस्वातिनी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको एस्वातिनी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो एस्वातिनी, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।